वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थिति को लिखिए। जिसमें यहाँ पर मोम लिखा हुआ है, तो मोम जो है परिवर्तन के पहले की स्थिति कैसा है, ठोस है, और परिवर्तन के बाद कैसा हो जाता है, द्रव। कब? जब उस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो वह द्रव में बदल जाता है। ठीक है। इसी तरह से जल का परिवर्तन के पहले की स्थिति द्रव है, और जब उसे फ्रीजर में ठंडा करते हैं तो वह ठोस में बदल जाता है। ठीक है ना। नमक परिवर्तन के पहले की स्थिति ठोस में है, और जब आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है यानी नमी में रखते हैं तो नमक जो है पिघलने लगता है, यानी वह द्रव रूप में हो जाता है। ठीक है। ओस की बूंद परिवर्तन से पहले कैसा है, द्रव है, और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह गैस में बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। प्रश्न 2, रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थों के कारक व परिवर्तन के पूर्व तथा बाद की स्थिति का सही मिलान करिए। अब यहाँ पर लिखा है रासायनिक परिवर्तन, वस्तु, पूर्व स्थिति, कारक और बाद स्थिति। तो कागज़ का स्थिति कैसा है, पूर्व स्थिति सफ़ेद है, कागज़ सफ़ेद होता है, आप देखे ही हैं। और जब कागज़ को जलाते हैं यानी ज्वाला के संपर्क में आता है तो कागज़ कैसा हो जाता है, जलकर काला हो जाता है। तो बाद की स्थिति काला हो गया। स्टार्च यानी मंड, ये सफ़ेद होता है, और जब आयोडीन विलयन मिलाते हैं स्टार्च पर तो वह ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है। हल्दी पीला होता है, और जब साबुन के संपर्क में आता है हल्दी तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। चीनी का रंग सफ़ेद होता है, और जब ऊष्मा यानी उससे गर्म करते हैं तो काला हो जाता है, काला या भूरा। प्रश्न 3, दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को छांटकर उन्हें सही कीजिए। ए है, कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बेटा यह सत्य है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। बी, पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यह असत्य है। पत्तियों से खाद बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। सी, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, यह सत्य है। डी, भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह सत्य है। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, पानी में शक्कर घोलना, कोयले का जलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन, कांच का टूटना। तो यहाँ साड़ी में एक तरफ है भौतिक परिवर्तन और इस साइड में है रासायनिक परिवर्तन, हमें छाट करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर पानी में शक्कर घोलना यह भौतिक परिवर्तन है, और फिर मोम का पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन है, और कांच का टूटना ये भी भौतिक परिवर्तन है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह रासायनिक परिवर्तन होता है, और कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और भोजन का पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। प्रश्न 5, दिए गए कथनों के रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। यहाँ भौतिक परिवर्तन लिखा है, नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय और जंग। तो ए में है, बगीचों में खुले रखे लोहे की बेंचों में
तो लोहे की बेंचों में जंग लग जाता है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, जंग। जंग लग जाता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। बी में है, चीनी को पानी में घोलना भौतिक परिवर्तन है। चीनी को पानी में घोलना भौतिक परिवर्तन है। सी, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। इसमें हम उत्क्रमणीय भरेंगे, उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है। अब छठा प्रश्न है, दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका रंग परिवर्तित नहीं होता। तो बच्चों ये भी सत्य है। अगर दूध से दही बनता है तो जैसे दूध का रंग सफ़ेद होता है तो दही का रंग भी सफ़ेद होता है, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह सत्य है। दूसरा लिखा है, इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी सत्य है। दूध का स्वाद मीठा होता है जबकि दही का स्वाद खट्टा होता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी सत्य है कि दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यह रासायनिक परिवर्तन है। चौथा है, यह द्रव से ठोस में बदल जाता है। तो बच्चों यह द्रव से ठोस में एकदम पूर्णतः नहीं बदलता है, बल्कि यह द्रव से अर्ध ठोस में बदल जाता है कि नहीं? इसे हम अंग्रेजी में सेमी सॉलिड कहते हैं। अब आगे लिखा है कि उपरोक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर लिखा है कथन 1 व 2 सही है, तो 1 और 2 नहीं बल्कि 1, 2, 3 तीनों कथन पूर्णतया सत्य है, तो ये विकल्प सही नहीं है। बी देखते हैं, बी में है कथन 1 और 3 सही है, तो कथन 1 और 3 सही तो है ही, लेकिन साथ साथ 2 भी सही है, तो ये भी विकल्प सही नहीं है। सी में दिया है कथन 1, 3 व 4 सही है, तो 1, 3, 4 तो सही है, लेकिन 3 भी सही है, अर्थात ये भी सही नहीं है। डी है कथन 1 व 4 सही है, तो 1 और 4 सही है, तो ये भी 1 और 4 सही नहीं बल्कि सभी सही है, तो ये भी ठीक नहीं है। कोई विकल्प पूर्णतया सत्य नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इसमें देखो उत्तर गलत लिखा हुआ है ना, इसमें हमारे समझ से कि 1, 2, 3, 4 चारों विकल्प सत्य है, ठीक है ना। तो इसमें हम अलग से लिख देते हैं, ई के जगह ABCDEF कर देते हैं कि सभी विकल्प सत्य हैं, सभी विकल्प सत्य है, सभी विकल्प सत्य है ना। ठीक। अब देखिए 7वां प्रश्न है, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें मोम ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। आसपास होने वाले इसी प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि बर्फ़ का गलना, बर्फ़ गल करके द्रव में बदल जाता है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और नमक का गलना, नमक को भी अगर रख देंगे बाहर तो वह भी गल करके द्रव में बदल जाता है, तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। प्रश्न 8 है, समझाइए कि लकड़ी का जलना एवं लकड़ी को 2 भागों में काटना 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों हैं। तो बच्चों लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जलने के बाद राख बन जाता है जो नया पदार्थ बन जाता है, जबकि लकड़ी को 2 भाग में काटना भौतिक परिवर्तन है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल आकार में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए 9वां प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। और आगे लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CaOH ट्वाइस प्लस CO2 है, तो जब ये रासायनिक क्रिया होगा इसमें तो CaCO3 यानी ये O2 है और इसमें से एक O आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CaCO3 और बच गया H2 और एक है O, तो प्लस CH2।
यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला है, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है। दूसरा है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बच्चों यह असत्य कथन है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। आयरन और जंग एक ही पदार्थ है, यह भी असत्य है। आयरन और जंग अलग अलग पदार्थ है। ठीक है ना, यह रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है, यह असत्य है। भाप का संघनन जो है भौतिक परिवर्तन है। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, यह असत्य है। चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण लिखिए। जैसे रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कागज का जलना, कागज का जलना, और एक और लिखना, आप लिख दीजिए केले का पकना, केले का पकना या फलों का पकना, कुछ भी हो सकता है। और उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, तो उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन में लिखिए द्रव का जल वाष्प में बदलना, जल वाष्प में बदलना। और दूसरा लिख दीजिए मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है, उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। अब प्रश्न 12 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1, किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कथन 2, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब प्रश्न है, ए, सिर्फ कथन 1 सत्य है, सिर्फ कथन 2 सत्य है, सी, दोनों कथन सत्य है। तो बच्चों ये दोनों कथन सत्य है। ठीक है ना। अब 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण द्वारा किन पदार्थों का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है फिटकरी, नमक, कॉपर सल्फेट, ये सभी, तो ये सभी सही है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग इस इकाई को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।